बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द हेमेट। ओके सो अब आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इसमें से एक ना एक MCQ तो लाजमी आना है कि आप बताएं प्लेटलेट काउंट किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, PT APTT का मतलब कुछ ना कुछ इसमें से पूछा होगा। अब आप याद रखो कि जब भी हेपरिन होगा, लीवर डिजीज़ होगी या विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी, तो इन सब के अंदर क्या होता है, PT APTT दोनों ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हीमोफीलिया आपने देखा होगा इतना ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों में ये कॉमन है, तो हीमोफीलिया में आपने याद रखना है कि सिर्फ इसमें APTT ज़्यादा होता है, सिर्फ और सिर्फ APTT। ठीक है, वॉन विलेब्रेंड में APTT के साथ साथ जो ब्लीडिंग टाइम होता है, क्योंकि ये उसके साथ बाइंड नहीं करता तो ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। हीमोफीलिया वॉन विलेब्रेंड में क्या डिफरेंस है कि APTT हीमोफीलिया में ज़्यादा होगा, वॉन विलेब्रेंड में APTT भी ज़्यादा होगा और ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो प्लेटलेट काउंट होता है वह कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम होगा और ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जबकि TTP में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम होगा और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, ये भी सेम है। उसके बाद ITP में भी यही होता है सेम। इसके अलावा DIC के अंदर आप याद रखो कि DIC के अंदर PT APTT बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अब आपको इसमें समझ आ गई होगी कि हेमोलिटिक यूरेमिक और TTP के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके सो अब हम इसे देख लेते हैं। सिबलिंग ऑल्सो हैव द ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल स्टब, बेस्ट टेस्ट। अब उसको अम्बिलिकल स्टब से तो मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया के अंदर सिर्फ APTT ज़्यादा होता है। APTT करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया है, इज द एंटी हीमोफीलिया ग्लोबली इन द पेशेंट विद हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट ऑफ द फैक्टर 8। ठीक है, क्लासिक हीमोफीलिया किस वजह से होता है, फैक्टर 8 का स्मॉल कंपोनेंट। ठीक है, बॉय हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेसिडुअल टीथ, नाउ इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, विच क्लासिफाई हीमोफीलिया फैक्टर इज मिसिंग, डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8, क्लासिफाई डिक्रीज द फैक्टर 8। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट द एक्यूट एपिसोड ऑफ द जॉइंट पेन, द हीमोफिलिक चाइल्ड इज द कोलेस्ट्रॉल क्लस्टर। ओके, जॉइंट हीमोफिलिक चाइल्ड के अंदर जो जॉइंट पेन की एक्यूट एपिसोड आती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स बनेंगे। पेशेंट विद हीमोफीलिया ए, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट। ओके, विच विल लीस्ट लाइकली कॉज अ इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम जो है, ब्लीडिंग टाइम किसके अंदर इंक्रीज होगा। अब आप मुझे बताओगे, मैंने आपको वॉन विलेब्रेंड बताया था और साथ में हीमोफीलिया। वॉन विलेब्रेंड में क्या होता है, APTT के साथ साथ ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से डिजीज़ है जिसके अंदर जो है ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वो आप उस फिर MCQ उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे। ओके, least likely cause increase is the deficiency of the factor 9, a young boy presented with a purpura, RBCs WBC platelet normal है, BT normal है, CT clotting time prolong हुआ है, he is suffering from the clotting time इसमें prolong हो गया। ठीक है, clotting time prolong तो भी suffering from the hemophilia A, most common cause of the derange APTT and the normal PT is a factor 8 inhibitor, bleeding time is normal in the factor 9 deficiency, factor 9 deficiency में bleeding time normal होगा, हेमोफीलिया का डायग्नोस्टिक फैक्टर 8 होता है, PT नॉर्मल है, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम है, इंक्रीज APTT, नॉर्मल प्लेटलेट है, गिव्स अ ब्लीडिंग हिस्ट्री, डायग्नोसिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे देखोगे आप। पेशेंट विद अ परपरा APTT प्रोलॉन्ग है, BT और PT जो है वो नॉर्मल है, कॉज क्या होगा, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, क्लासिक हीमोफीलिया इज कॉज बाय द फैक्टर 8 माइनस, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द सर्कमसिजन, अब फैक्टर 8 करवाते ही कन्फर्मेटरी होता है। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने सेम नीचे भी यही बताया, अम्बिलिकल स्टब से ब्लड APTT करवाते हो। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज द कोएगुलेशन प्रोफाइल। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखो, स्नेरियो रिलेटेड द DIC, प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ अ सिंगल वेजाइनल डिलीवरी एट द होम इन द विलेज आफ्टर शी कंप्लेन्स ऑफ द वेजाइना एंड द गम ब्लीड। उसके बाद हिज प्लेटलेट एंड द HP वर लो, TC रेस, PT APTT दोनों प्रोलॉन्ग है, डायग्नोसिस क्या होगा, DIC। इसमें फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एलिसिटिंग द DIC इज द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, standing with a gram-negative sepsis and the bleeding dialysis is a DIC. Septic shock scenario was given in the patient has a bruises and the D-dimer were raised, possibly caused by a DIC. In the burn patient, fever, hypertension and the bleeding dialysis, what is the diagnosis is the DIC. अब इसमें देखो PT APTT प्रोलॉन्ग है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, FTP ज़्यादा है, DIC। अच्छा, most useful for diagnosing the DIC is the presence of the fibrin degradation fiber. Child has undergone the splenectomy, now present with epistaxis, multiple petechiae over the body. Which of the following is the most likely is the, इसमें PT भी ज़्यादा होगा, APTT भी ज़्यादा होगा, BT भी ज़्यादा होगा और D-डाइमर्स भी ज़्यादा हैं। DIC की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि PT APTT दोनों रेज होंगे और प्लेटलेट्स जो है वो कम होते हैं। चाइल्ड PT APTT नॉर्मल है बट प्रोलॉन्ग द BT इज़ द आइडियोपैथिक, PT APTT नॉर्मल है लेकिन जो BT है वो प्रोलॉन्ग हुआ है, वैसे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, हेमरेज मेनोरेजिक एंड एपिस्टेक्सिस बोन मैरो शोज इंक्रीज मेगाकार्योसाइट इज द ITP।
7-month pregnant female with a chronic ITP now having the ecchymosis and the epistaxia, her platelet count 5 to 10 is on the full dose. What is the next best treatment is the splenectomy. Okay, इसमें next फिर देखो bone marrow aspirate में there is the hyperplasia of the megakaryocyte. The most cyclic diagnosis is the ITP. अच्छा, PT नॉर्मल है और APTT भी नॉर्मल है, ओनली द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो किस में होगा, सिर्फ ITP में. Ecchymosis था, platelet count थे, full on the steroid is the next the splenectomy. On the bone marrow aspirate there is a hyperplasia, नॉर्मल PT नॉर्मल APTT थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इसमें नेक्स्ट फिर अच्छा PT APTT नॉर्मल है और BT जो है वो प्रोलॉन्ग हुआ इज द ITP. ओके, नेक्स्ट फिर देखो इसमें भी उन्होंने बताया मैं ब्रूजिंग है, पेटिकिया कॉजेटिव फैक्टर इज ITP एंड सेम लाइक दैट देयर इज पेटिकिया स्पॉट नो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इज ITP. Okay, next we peripheral smear shows the large platelets. What is the likely diagnosis is the ITP. Young girl presented with a history of the gum bleeding. Peripheral smear shows the giant platelets and the total count is 85K. WBC is 510. The likely diagnosis is the Bernard Solier. ओके, peripheral smear पे आपको giant platelets मिले हैं और टोटल platelet count भी ज़्यादा है, 85 है सॉरी. Patient having the gum bleed and the normal RBCs and the WBC count. Peripheral smear show the large platelets. ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट काउंट 45,000 है. डायग्नोसिस विल बी द ITP. ओके, नेक्स्ट फिर देखो यंग गर्ल है हैविंग द ब्लीडिंग प्रॉब्लम विद हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम. लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द इंक्रीज BT नॉर्मल PT एंड द रेज APTT नॉर्मल प्लेटलेट विच डेफिशिएंसी. अब मैंने आपको क्या बताया था कि वॉन ब्लेंड में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, इसके अंदर APTT भी ज़्यादा होगा और दूसरा ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन प्लेटलेट नॉर्मल है तो वॉन ब्लेंड होगा. ठीक है, इसमें अगेन सारे सिनेरियोज आप इसको रीड कर सकते हैं. सब में इस पर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट नॉर्मल है तो क्या होगा, वॉन ब्लेंड. ओके, नेक्स्ट फिर देखो पेशेंट में द लीवर सिरोसिस नीड द ट्रांसफ्यूजन बिफोर द सर्जरी. लीवर सिरोसिस है, सर्जरी से पहले उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, FFPs. न्यूबॉर्न विद द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग PT एंड द प्रोलॉन्ग APTT मोस्ट लाइकली इज द विटामिन K. PT प्रोलॉन्ग होता है इन द लीवर डिजीज़. PT को मॉनिटर करते हैं इन द लीवर डिजीज़. ब्लड विद द इंक्रीज ब्लड विद द इंक्रीज PT APTT बट नॉर्मल ब्लीड. अब इसमें PT APTT तो प्रोलॉन्ग हो जाता है लेकिन ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल होगा, विटामिन K. Fragmented RBCs along with the fever and the alta mental stage is the TTP. Which clotting factor deficiency cause the coagulation rather than the bleeding is the factor 12. Okay, so factor 5 Leiden जो है this is the most frequent cause of the hereditary thrombophilia, prothrombin. Familial syndrome occur most often in the adolescent or the young woman. This is due to the abnormal factor 5, also known as a hereditary resistance or activated protein C. Okay. एंटीफॉस्फोलिपिड एंटी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय द ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट दी. ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी इसकी अगेंस्ट द फॉस्फोलिपिड. प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली इन द SLE. डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द क्लिनिकल क्राइटेरिया इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ द थ्रोम्बोसिस और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अलॉन्ग विद द लैब फाइंडिंग. लैब फाइंडिंग के अंदर आपको APTT ज़्यादा मिलेगा, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ मिलेगी और anti-B2 glycoprotein antibodies. Okay, protein C और S deficiency के अंदर ability to inactivate the factor 5 first 8 है. इसमें क्या होगा, प्रोटीन और S की डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि दोनों 5A और 8A को इनएक्टिवेट ability to inactivate risk of the thrombotic necrosis which clotting factor deficiency cause the coagulation rather than the bleeding. अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कोएगुलेशन कॉज करेगा rather than the bleeding is the factor 12. Young pregnant lady with a history of the recurrent abortion and the thrombosis which condition is largely separate from the antiphospholipid. Most common acquired thrombotic disorder is antiphospholipid. Most common inherited thrombotic disorder is a factor 5. ओके, एक्वायर्ड जो है वो एंटीफॉस्फोलिपिड है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो है वो फैक्टर 5 है. Patient on the warfarin for the 2 days developed the ecchymosis, the protein C deficiency. Most common cause of the acquired thrombosis is antiphospholipid. With the recurrent abortion is antiphospholipid. Most common prothrombin. Point mutation is a factor 5. Antiphospholipid is present in mitochondrial membrane. Intense transfusion reaction अगर if we transfuse the A positive to the A positive जब है आप O negative का लगाते हैं, ठीक है. जनरल रूल्स में O negative जो है वो यूनिवर्सल डोनर but can receive only from the O negative. Okay, also remember that O positive can receive from the O blood group. AB positive universal recipient है, positive can give to the positive, negative can give. नेगेटिव वाले जो होते हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देख सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं. एंटी-H एंटीबॉडीज आर सीन इन द ब्लड ग्रुप OH.
ओके, इसमें भी अगर आप देख लो कि ए पॉजिटिव है तो आप ये किस किस को डोनेट कर सकते हैं। ए पॉजिटिव को कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ए बी पॉजिटिव को कैन डोनेट टू। अब ये रिसीव किस किस से करता है, ए पॉजिटिव से कर सकता है, ओ पॉजिटिव से कर सकता है, ठीक है, और ए नेगेटिव से कर सकते हैं और ए नेगेटिव से, ठीक हो गया। उसके बाद ए बी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ये सबसे रिसीव कर सकता है, और डोनेट सिर्फ ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, ठीक है। इसमें आप रीड कर सकते हो रिगार्डिंग द मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, एंटी बॉडीज़ इन ब्लड ग्रुप ओ एच। रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप एंटीजन इक्वल immunogenic if a glycoprotein in the option of preferred. Okay, so the blood group O will which of the antigen on the RBC is the neither A neither B. Antigen or the RBC will appear in which week in the 20th week. Regarding the A positive blood group anti-A in the plasma, people with the blood group A positive are likely to which is the CS stomach. Blood group with no agglutinin is IB positive. It also comes as a blood agglutinin is absent in which of the following blood group is IB positive. Mother with the blood group O. Parents where the baby got exchange in the nursery with their baby. Other babies which test get donated to confirm that baby is there. Phenobumby typing. Okay, in the question the percentage of the blood group, इसमें देखो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा जिसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, नो ग्लूटेन इज IB पॉजिटिव। Okay, so mother with a blood group O has a baby with the AB. Parents where their baby got exchange in the nursery with other baby, which test can be done to confirm that baby is there. Phenobumby phenotyping, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ द ब्लड ग्रुप O इन द पॉपुलेशन इज़ द 47%, और पॉजिटिव जो है वो 37 होता है, और नेगेटिव जो है वो 8 ऑलमोस्ट। ओके, 45 ब्लड ग्लूटेन इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द AB पॉजिटिव, गॉट इट। एंड देन इसमें एंटीसीरा A है, B है, agglutinin B है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है। There is no blood group match available. Which of the following can be given in the emergency is O negative. Okay, blood agglutinin glycoprotein in the nature. All men presented with the pallor and the jaundice for which blood transfusion was started, after which he started complaining of the dark color urine is caused as a hemolytic anemia. Okay, so newborn anemic for which he received the exchange transfusion. After the 10 days he developed the diarrhea and the rash on the arm. Okay, so spreading to the body. Diagnosis will be the graft versus host reaction. It is also called as a transfusion reaction. Baby went through the exchange transfusion due to the ABO disease of the newborn. 10 days later, he developed the erythema in the palms, raised bilirubin and the AST, also the diarrhea. What is the likelihood is the graft versus host. Blood is warm up to the 37 degree before the transfusion left to the right shunt. Okay, so erythroblastosis, which is the most appropriate line of the treatment, is the exchange transfusion. What it there are the two types, RH hemolytic disease and the ABO hemolytic. RH hemolytic interaction with the RH negative with the RH positive, and the ABO hemolytic is a type O, type A or B fetus. Mechanism: first pregnancy, mother cause to the fetal blood group formation of the NTG. Subsequent pregnancy, NTG cross the placenta, attack the fetal RBCs. Presentation आपके पास होगा कर्निक सिट्रस, हाइड्रोफेटाइलस, जॉन्डिस होगा। इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द NTG IgD टू द RH नेगेटिव ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम लीव द fetus is RH positive. Prevent the maternal NTD IgE. The RH factor is clinically important in the pregnancy. If the mother is RH negative and the fetus is RH positive, the mother will produce the RH antibody. This situation will not affect the first pregnancy. The second pregnancy with the RH positive hemolytic disease. RBCs occur known as RH hemolytic disease. Preventive treatment known as RHogram. Okay, RH immunoglobulin can reduce some other reaction in their baby. The administration with the first shoot at around the 28 weeks and the second shot with the 72 hours. And the ABO hemolytic disease pre-existing maternal anti-A or anti-B IgG antibody cross the placenta. Mild jaundice in the neonate within the 24 hours and can occur in the first born baby and is usually less severe. It's a phototherapy or the exchange transfusion. Regarding the RH agglutinin, predominantly IgG, 35-year pregnant RH negative mother give birth to the baby with a sign of the erythroblastosis fetalis. Baby dies 6 hours later. At the biopsy is the basal ganglia staining. Okay, so all children with the RH positive male who is homozygous, all children will be the all positive. Got it. And you can see there is a bulk pigments in the basal ganglia, and there is some other seral antibodies, and the erythroblastosis, which is most appropriate line, is exchange transfusion. Which antibody is present in that is the IgG. Now newborn with erythrob is RH incompatibility. Okay, transfusion develop the heavy chest pain, dyspnea, and they become critical and dies on the third day is the ABO incompatibility.
Anti-D antibody is clinically important because it causes hemolytic disease. Maternal antibody produce cross the placenta variant. They destroy the fetal RBCs. 28-year pregnant lady who's Rh negative gave birth to the Rh negative baby. She has a history of the allergic reaction. Due to the bleeding, she was advised transfusion, but she was transfused Rh positive blood accidentally. Which of the following is true? Anti-D antibody given immediately to the lady. Although the baby is Rh negative, but due to the transfer, there the chances of the mother will develop the antibodies to the Rh positive. Rh negative mother with Rh positive father to prevent the Rh incompatibility in the second child should be given in the anti-D immunoglobulin. Mother Rh negative and the father Rh, how will you counsel them regarding the child is a hemolytic disease occur in her baby? Okay, so most likely antigen can enter the maternal circulation from the fetus. Got it? The most common cause of the anemia in the pregnancy is a hemodilution. Anemia is not anemia but rather manifestation of the increased plasma volume. With the normal pregnancy blood volume increase, which is in a concomitant hemodilution, although the RBC's mass increases during the pregnancy, plasma volume increase resulting in the relative anemia. Most common cause of the anemia in the pregnancy is the plasma volume expansion. Pregnant lady came to in her first trimester, her HB was 12. Now her HB in the last trimester is 10. Diagnosis is a normal physiologically. Okay. In the pregnancy, which of the following occurs the increased RBC's mass? Okay, and the woman at the 6th week of the pregnancy have the HB12, hematocrit 25, normocytic normochromic periphery. At the 32 week, she come for the follow with the HB9, hematocrit 20, and the normocytic normochromic periphery. What is your diagnosis? A physiological change. Got it? 12 से 9 होगी, hematocrit भी 25 से 20 हो गया. Patient feel weakness, fatigue, and the distance is pale, and the lab reports reveal the macrocytic hemochromic. Which of the following condition is suffering from the iron deficiency anemia? As the plumber serum iron decrease, TRBC ज़्यादा हो जाएगा और ferritin कम होगा. ओके एंड थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, बीटा 4 स्ट्रेंस होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन होगी, माइनर के अंदर HbA2 होता है, मेजर में HbF होता है. एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर TRBC भी कम होगा और सीरम आयरन भी कम होगा. गोट इन लेड पॉइजनिंग में बेजोफिलिक स्ट्रेनिंग होगी, लेड लाइन्स एंड द हीमसेंसिस कम हो जाएगी. सिड्रोब्लास्ट के अंदर आयरन ज़्यादा होगा, इसमें रिंग सिड्रोब्लास्ट होंगी, TIBC कम होगा और फेरेटिन इसमें ज़्यादा होता है. गोट इट एंड टारगेट सेल इसमें आप HBC, इसलिए रिवर डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया आप रखोगे. आयरन प्रेजेंट इन अ फेरस फॉर्म जो है उसमें ट्रांसफेरिन में होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इज द सीरम फेरेटिन. फॉर दैट बेस्ट टेस्ट इज द सीरम फेरेटिन प्लस द TIBC which of the specific in the iron deficiency is the decreased ferritin. Most important investigation is the serum ferritin. Thin streak of the iron is a hypochromic microcytic. Blood picture in the iron deficiency is a microcytic hypochromic. And the patient has an end-stage renal disease and is dialysis for the 6 months. He has received the multiple blood transfusion. HB6 है, 8 है, MCV 86 है, लो MCV. Which type of anemia does he have? Is a normocytic hypochromic anemia. Normocytic hypochromic. For the renal disease patient, MCV microcytic, macrocytic और normocytic होगा, while the MCH is the normochromic. MCV जो है उसमें माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक होगा रेनल डिजीज़ में. इसके अलावा वाइल द MCH नॉर्मोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक हो सकता है. गोजिट पेशेंट ऑफ द क्रॉनिक रिमूव द डायलिसिस, HB9 है, MCV इतना है, हेमाटोक्रिट ऑल्सो इन द नॉर्मल रिवर्स टाइप इज द नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया. डिस्टिंक्ट डायनामिक सिम्टम्स एंड द MCV 100 है, HB9 इज द नॉर्मोक्रोमिक. सिनेरियो विद द 8 years all with a microcytic hypochromic diagnosis is the iron deficiency. Got it? And the blood show the targets and the microcytic hypochromic is the fever and the iron deficiency है. occult blood in the iron deficiency anemia, TIBC ज़्यादा हो जाता है. Got it? Ferrous form जो है वो इन द hemoglobulin होती है. मदर मिल्क इज नोटेड डेफिशिएंसी इन द विटामिन C है. हाइपर सेलुलर बोन मैरो जो है वो भी इसमें आपको मिल सकता है. इसके अलावा इसका भी आयरन डेफिशिएंसी होगा. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एक्सेप्ट द विटामिन C. गॉट इट? एंड अगेन द लैब HB 9.6 है. देन आफ्टर द 2 months उसने सप्लीमेंट्स लिए, फिर उसकी HB जो है वो 10 हो गई है. फर्स्ट टाइम इट शुड बी ट्रीटेड टू फाइंड द अंडरलाइंग कॉज. लेथार्जी इरिटेबिलिटी उसको 5 feet से है. परसिस्टेंट एनीमिया के लिए आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो. पेशेंट विद IID वाज गिवन अ डायट टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू सीरम फेरेटिन. 29-year-old woman lethargic, irritable since 5 years, HB 9.6, WC platelets were normal. Iron therapy given after the 2 months, HB 10 है. Which investigation will you perform to know the cause? Cause of the persistent is HB electrophoresis. persistent anemia की बात होगी तो आपने HB electrophoresis करवानी है. Generalized weakness lethargic present with HB 9 में MCV 58 है. 15 serum ferritin जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है. 6 month pregnant है. Got it? Last with the generalized weakness lethargy है. गॉट इट? तो इसकी मोस्ट लाइकली कॉज जो है वो थैलेसीमिया ट्रेट होगा.
यंग गर्ल प्रेजेंट विद अल्थार्जी, माइल्ड जॉन्डिस, स्किन डिस्कलरेशन, लार्ज स्प्लीन है, माइक्रोसिटिक हाइपरकॉमिक है, फेरिटिन बहुत ज़्यादा जो मिलेगा आपको। नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है बट फ्रॉक्सामिन होता है। अगर आप उसी टाइम पे लिवर की बायोप्सी में देखोगे ना तो आपको हेमोसिड्रेन मिलेंगे। Goitet is failure to thrive, history of the many transfusion lab, the microcytic hypercommon investigation of choices, HB electrophoresis. Goitet इसमें भी splenomegaly है, anemia, investigation of the choice, HB electrophoresis. Maximum amount of the 2 alpha 2 diagnosis is HB. Point mutation occur in which of the following is the beta thalassemia. Thalassemia child took appointment from the dentist for the toothache, but 2 days before that he developed the deep jaundice, dark urine has before a diagnosis is castration crisis. प्रोग्रेसिव पायलट है, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली है, HB 4.9 है, MCV 56 है। डायग्नोसिस विल बी द थैलेसीमिया मेजर। चाइल्ड हैविंग HB 5 ferritic count 12% splenomegaly received the multiple diagnosis of thalassemia major. रिगार्डिंग द बीटा थैलेसीमिया, abnormal बीटा चेन सिंथेसिस होती है। थैलेसीमिया मेजर को कैसे डायग्नोस करते हैं? बाय द HbF। ओके, HbF इस पर याद रखना, फीमेल प्रेजेंटेड। नेक्स्ट फिर इसमें देखो, वुमेन फील द लेथार्जिक फॉर द 5 months। जब भी एक्यूट ब्लड लॉस की बात होगी ना उसमें नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक हो सकता है, लेकिन अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस की होगी तो उसमें इनिशियली नॉर्मोक्रोमिक ही मिलेगा, लेटर ऑन आपको माइक्रोसिटिक मिलेगा। ओके, व्हाट विल बी सीन द पेरिफेरल पिक्चर इज द नॉर्मोसिटिक आफ्टर द आरटी, ऑब्वियसली मानो ब्लड लॉस की वजह से हुआ है ना।